नेक्स्ट हूँ फस्फरस। फस्फरस देख बोले द allotropic form of phosphorus. Phosphorus mainly exists in three allotropic form: white phosphorus, red phosphorus, and black phosphorus. देखो बोले actually white phosphorus is highly unstable because it has tetrahedral structure. PP bond. It actually bond angle होची 60 degree 60 degree. So due to high strain bond angle, it is highly unstable, more reactive बुझलिन को than other phosphorus. बुझलो तो and that also glows light माने चेमुली तुम देखो जो माने कोनती जुलजुलिया पोको ता पछ जो माने लाइट ता देखो तो बेटा जो व्हाइट फास्फोरस कि जो बिलुआर पार्टी बुझने को तार जो पार्टी जो लाइट ता देखो तो बेटा को दैट मेनली व्हाइट फास्फोरस है ना दैट ग्लोज लाइट चेमुली कोनते कोनते को बुझने को तो दैट इज व्हाट हाईली अनस्टेबल. It is insoluble in water insoluble, but soluble in carbon disulfide. Carbon disulfide is soluble, किंतु water होची insoluble. Water what insoluble. बुझले तो अच्छा એટલે તાપર છે રેડ ફોસ્ફરસ. રેડ ફોસ્ફરસ that exist in polymeric form মানে PP bond. એમ देखो એ जो bond થિબો એટા PP bond થિબો गोटे प्रति P की bond थिबो योर बन कर every phosphorus make 3 bonds ହେଲା प्रति फस्फरस देखो PP बॉन्ड अच्छी बुझल तो PP बॉन्ड अच्छी ये जो P टा बॉन्ड न थे कि से एपट से बॉन्ड करिवो दैट एक्जिस्ट व्हाट इन पॉलीमेरिक फॉर्म. दिस इज व्हाट नोन एज रेड फॉस्फरस. द रेड फॉस्फरस इज स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव. ए पॉलीमेरिक फॉर्म दैट इज व्हाट लेस रिएक्टिव एंड दैट डज नॉट ग्लोज लाइट. ये लाइट ग्लोज करिवोनी बुझनी को एटा कोन हाईली टिके स्टेबल but it is insoluble in both carbon disulfide and both water. माने वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रे इनसॉल्युबल. तुम देखिए गोटे काम करियो तुम एटा माने ए जो छोट छोट पॉइंट गुडा को तुम इनसाइड बुक रो भी नोट करि परिबो ता डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस हला एप्ले तीन सब बुझियर जिंस किछ नै हला खाली मन को एटा स्ट्रक्चर खाली मन का तुम स्ट्रक्चर खाली बुझो आउ सेमति किछ बाकी जो जिंसटा फैक्ट अछि तुम तो इनसाइड बुक रो पूरा नोट कर दबो एमती किछ नै तुमको मु केतरा मन पॉइंट कहउथिबी केतरा पॉइंट छाड़ दोथिबी हैला तो बेटर कोन करिबो ना इनसाइड बुक रो तो पूरा लाइन बाय लाइन देखो मन रख दबो तो दैट इज बेटर एक्चुअली कारण सब जिंस तो पाई जीवो गोटे पॉइंट भी स्किप होबनी हैला कारण मु बुझु एटा बुझिया जिंसटा तुम बुझी दोची बाकी जो पॉइंट ऑर्डर रहला तुम ताको नोट रू नोट बनै परिबो हैला बुझलो तो नेक्स्ट हूँ phosphine gas. How can get phosphine gas? Phosphine gas तुम प्रिपरेशन केमि करिवो आमे जंदे अमोनियम सॉल्ट रे बेस दोतले अमोनिया गैस फॉर्मेशन होतला इन फॉस्फोनियम सॉल्ट रे जदि बेस यूज करा जिवो यू आल्सो गेट phosphine gas. फर्स्ट मेथड होजी जे फॉस्फोनियम आयोडाइड अछि आमे एतर बेस यूज करिबा NaOH यूज करिबा that produces salt, water and phosphine gas. माने salt formation होबो water formation होबो phosphine gas formation होबो. The salt, water and phosphine gas. तो phosphonium salt रे base यूज करिवो से salt होबो हला gas formation होबो और water formation होबो ये phosphine gas टा formation होबो. ले सेकंड पॉइंट होची तुम एम जिले माने मेटल नाइट्रेट तो हाइड्रोलाइज कले तुम अमोनिया गैस फॉर्मेशन होतला एटा एग्जैक्टली से टाइप रो जदि फॉस्फाइड की मेटल फॉस्फाइड की माने कैल्शियम फॉस्फाइड आको जो वाटर देखि तुम हाइड्रोलाइज करिवो दैट आल्सो कन्वर्टेड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फेनिक गैस. तो मेटल फॉस्फाइड की जदि तुम वाटर देखि हाइड्रोलाइज करिवो दैट आल्सो कन्वर्टेड टू फॉस्फेनिक गैस. से फॉस्फेनिक गैस टा फॉर्मेशन हो हैला. थर्ड पॉइंट होची डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन. आमी जदि व्हाइट फास्फोरस को वाटर प्रेजेंस रे बेस यूज करिबा वाटर प्रेजेंस रे बेस यूज करिबा
and that undergoes disproportional reaction. So gote part of oxidation, gote part of reduction. It phosphorus टा zero state रही है ना गोटे पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन गोटे पार्ट ऑफ रिडक्शन माने स्टेट कम ऑक्सीडेशन माने स्टेट बढ़िबा एक्चुअली देखो तुम एटे ये बोली नुह तुम जदि अच्छी फॉस्फोरस अच्छी सल्फर अच्छी हालोजेन अच्छी हालोजेन माने क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो ये चार्टा नॉन मेटाल फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एट मेनली व्हाइट फॉस्फोरस है जदि यही चारिटा जिनस को तुम ये चार्टा 1 2 3 4 5टा जिनस को तुम बेस यूज कर मन रखिए दे अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बर्तमान माने न्यूट्रल स्टेट जीरो स्टेट अच्छी जो जीरो स्टेट अच्छी ताने नेगेटिव स्टेट आसो पॉजिटिव स्टेट आसो बुझने को ताने माइनस स्टेट आसो ये जीरो स्टेट ये पॉजिटिव स्टेट को कन्वर्ट हम है ताने माइनस स्टेट को जीव आंकर माइनस आर माइनस टे कौन -3 आर माइनस टे -2 आर माइनस को -1 ये -3 की जीव ये -2 को जीव ये -1 को जीव ये -3 ये -2 ये -1 को जीव है नेगेटिव स्टेट रे पॉजिटिव रे कहबो ना ता अपर स्टेट को जीव अपर स्टेट माने आप अपर स्टेट के +1 आ अपर स्टेट के +2 आ अपर स्टेट के +1 ही पारे क्या +3 ही पारे क्या +7 ही पारे कि मेनली +1 को जीव बुझन को यदि हॉट कर दबो ता +3 +7 हो तो हाइड्रोजन वैल्यू पड़ाई जीव तो दे अंडर व्हाट ना डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बुझलो तो अच्छा बर्तमान पे देखो माइनस स्टेट देखो क्या सहित हाइड्रोजन सहित है प्लस स्टेट देखो क्या सहित ऑक्सीजन सहित बुझे मतलब बारंबार ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन सहित तो मेनली ऑक्सीजन सहित मेनली ऑक्सीजन सहित बुझलो तो आम देखा ये जब माइनस आम जब कहे फॉस्फोरस है ये जीरो स्टेट रही आम तो बेस दबा बेस तेल कौन हम ना गोटे -3 स्टेट हम गोटे +1 स्टेट हम तो -3 स्टेट -3 स्टेट रे हम माइनस स्टेट देखा क्या सहित हाइड्रोजन सहित तो pH3 फॉर्मेशन हम pH3 फॉर्मेशन हम प्लस स्टेट देखा क्या सहित ऑक्सीजन सहित एक्चुअली प्लेस दबो H2PO2 माइनस दबो H2PO जो फॉस्फोरस टा -1 स्टेट रही बुझल तो माने गोटे पार्ट एटा हम गोटे पार्ट एटा है अच्छा जदि ये बेस आकार फॉर्मेशन हम ताले ये फर्दर रिएक्शन करबनी यदि एसिड आकार फॉर्मेशन हम ताले सॉल्ट हो तो एसिड आकार फॉर्मेशन होला ये तो सॉल्ट फॉर्मेशन होला कोन दला सॉल्ट फॉर्मेशन होला है तो H2PO2 माइनस हाइपोफॉस्फोरस एसिड रो एक्चुअली फॉर्मूला बता टिकिए पहले जस्ट टिकिए केते ठीक अच्छे -4 -3 +1 ठीक अच्छे H2PO2 माइनस है ताने ये सॉल्ट आकार फॉर्मेशन होला ता माने एटा एसिड दु सॉल्ट आकार फॉर्मेशन होला है तो माने एटा एक्चुअली फॉर्मेशन अछि प्ले कोन ना H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 है जो फॉस्फोरस +1 स्टेट अच्छी बुझने को माने ये जदि एटा बेस जेटा एटा बेस एसिड फॉर्मेशन होई कि सॉल्ट आकार फॉर्मेशन ओटे H+ पळेबो तले कोन दबो H2PO2 माइनस है माने हम यदि व्हाइट फॉस्फोरस सहित में NaOH कंबाइन करबा तले पहले फॉर्मेशन गबो फॉस्फिन अच्छा ये बेस ये भी बेस ये आ सॉल्ट हबनी को फॉस्फिन फॉर्मेशन हबो ये एसिड सॉल्ट आकार फॉर्मेशन हबो दबो कोन एटे NaHPO2 है तो एसिड तो ये एसिड फॉर्मेशन को सॉल्ट फॉर्मेशन बेस अच्छी सॉल्ट हम बेस प्रेजेंस रे फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज नॉट पॉसिबल एसिड प्रेजेंस रे फॉर्मेशन ऑफ कौन बेस इज नॉट पॉसिबल बेस प्रेजेंस रे फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज नॉट पॉसिबल है तो माने ये प्रथम ए टाइप फॉर्मेशन हम एमती सल्फर जदि अच्छी एक्जाक्टली से कनसेप्ट तुम अप्लाई कर पारिबो जदि सल्फर तुम NaOH यूज करो बेस यूज करिवो तले गोटे पार्ट तार -2 को जीवो +2 को जीवो -2 रे कह हबो ना H2S है एटा कह हबो ना H2H2O3 फर्स्ट स्टेट तुम जानि छ तुम अच्छा बोथ एसिड ये भी एसिड तले फॉर्मेशन कह सॉल्ट हो Na2S प्लस Na2H2O3 माने एमती फॉर्मेशन हो हाइड्रोजन तो पढ़ेबे एमती है तने दैट अंडरगो ह्यूज रिएक्शन ना डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन मन कर प्ले आइदर फॉस्फोरस होइतबो कि सल्फर होइतबो कि हाइड्रोजन होइतबो तुम यदि बेस यूज कर दैट अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनल माने गोटे स्टेट तळକୁ गमियो गोटे स्टेट ऊपर जीव -2 जीव +2 जीव है तो ये टाइप रिएक्शन से शो करिवो बुझलो तो ये मन 5टा ये गोटे कैटेगरी रिएक्शन होला
तुम गोटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी सब कौन डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन ये गोटे कैटेगरी मुझे कहूँ ये रिएक्शन ये गोटे पार्ट आपको मन रखला पर मैक्सिमम रिएक्शन कवर हो बुझे सब रिएक्शन ए टाइप एक्जाक्टली टाइप गोटे ऑक्सीडेंट सहित रिडक्टेंट रिएक्शन कले कौन दब तो ऑलरेडी से जो पार्ट पढ़े H2O पढ़ी तो बारंबार पढ़ीदेव तो ऑटोमेटिक आंसर पाई किंतु ये सब जिन एक्सट्रा रिएक्शन दे अंडर व्हिच रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ओके माने फॉस्फेरिन हाईली पॉइजनस गैस हाईली व्हाट पॉइजनस गैस अच्छा प्रॉपर्टीज कौन ना फॉस्फेरिन टा जदी तुम एयर रे आसीबो दैट कन्वर्ट टू फॉस्फरस पेंटॉक्साइड माने स्मोक के फॉर्म धोला धुआं के बाहर बेटी फॉस्फरस व्हाट पेंटॉक्साइड फॉर्मेशन हो इट एक्चुअली दैट इज नॉट इंपोर्टेंट जेमति किछ नै तो फॉस्फेरिन से तो बेस ऑक्सीजन एयर रे आसीबो त कन्वर्ट व्हाट फॉस्फरस पेंटॉक्साइड गैस हला तापर पले जदी से एटा बेसटा जदी एसिड रे कमेंट करिवो तले से सॉल्ट फॉर्मेशन हो फॉस्फोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो फॉस्फोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन हम आउट पे देख आम तो टी आगुरी फास्ट क्लास कही कपर सल्फेट सहित कि एजीएन सहित जदि आमोनिया मिसेब ताले कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम किंतु ये कम्प्लेक्स हेनी आम फॉस्फेट मिसेबा ताले ये सॉल्ट फॉर्मेशन आमोनियम कपर सल्फेट सहित आमोनियम क्लोराइड सहित कि मर्क्यूरी क्लोराइड सहित जदि फॉस्फेटिक गैस कंबाइन कर आमोनिया मिसले मन आमोनिया मिसले कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम आमोनिया कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो कि ये कम्प्लेक्स दबनी ये कौन दब ना प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो दैट फॉर्म क्यूप्रिक फॉस्फाइड Cu3P2 है प्लस H2SO4 ये कौन दब ये कौन दब अमोनियम नाइट्रेट सॉरी अमोनियम नाइट्रेट AgNO3 है यदि AgNO3 कम्बाइन कर कौन दब ना दैट कन्वर्ट टू सिल्वर फॉस्फाइड Ag3P सिल्वर फॉस्फाइड प्लस HNO3 ये मर्क्यूरी फॉस्फाइड प्लस व्हाट HCl मर्क्यूरी फॉस्फाइड प्लस व्हाट HCl आ वैलेंसी 2 आ वैलेंसी 3 एमते दबो हला H3P2 प्लस HCl हला तनो एठी अमोनिया तले कॉम्प्लेक्स हे थांता किंतु फॉस्फेट जे अछि दैट फॉर्म प्रेसिपिटेशन ये प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन आबो हला एक्चुअली यूज फॉस्फेट प्ले एतिक तरह रिएक्शन तर यूजेस टा मन रखिदबो तर व्हाट इज यूज ऑफ फॉस्फेटिक गैस तो होल्म सिग्नल के यूज करा जाए सम माने जो सी रे जो तति को गोटे प्रॉब्लम क्रिएट हला ताको तो यूज करा जाए कारण गोटे कैल्शियम कार्बाइड सहित कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 सहित कैल्शियम कार्बाइड रे कैल्शियम फॉस्फाइड ए दीटा कॉम्बिनेशन रे तो यूज करा जाए कोन ना कैल्शियम कार्बाइड टा वाटर रे मिसले कोन दबो तो एसिटिलीन फॉर्मेशन हबो हला आ कैल्शियम फॉस्फाइड टा कोन दबो ना फॉस्फेटिक गैस फॉर्मेशन हम एक्चुअली ये लाइट एक जलिबो ये कौन हम ना स्मोक बाहर धड़ा धुआं बाहर बुझे को तार कन्वर्ट टू फॉस्फरस पेंटॉक्साइड गैस एयर आस फॉस्फरस पेंटॉक्साइड दब जे स्मोक एक फॉर्मेशन हम धुआं बाहर बुझे दैट इंडिकेट सम माने रॉन्ग हैपनिंग इन एट द सी बुझे समुद्र जब किसी जहाज रे किसी प्रॉब्लम क्रिएट हला तो जना पड़े बाहर को जना पड़े भी एम सब करा जाए यू हैव टू यूज कैल्शियम कार्बाइड एंड फॉस्फरस कैल्शियम फॉस्फाइड दैट इज नोन एज होल्म्स सिग्नल ओके नेक्स्ट देखो मैं यूजेस के मन रखो देखो तापर PCl3 एंड PCl5 एटा एते इंपोर्टेंट नो तार रिएक्शन तमे वेरी सिंपल तमे ताको किछि बुझार जिंस किछि नै तमे तार मन रखि परिबा आराम से किछि असुविधा नै सेटा तमे निजे पढि के मन रखि परिबा हला तो एनसीईआरटी बुक देखि दबो किछि प्रॉब्लम किछि नै तार हला बाकी प्ले होची एसिड ऑफ फास्फोरस कौन ना गोटे H3PO2 हाइपोफॉस्फरस एसिड गोटे H3PO3 फॉस्फरस एसिड एटा होची ई के एटा हाइपो एटा होची कोन अस और जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एटा होची तमरो मेन एसिड तार एटा गोटे हाइपोफॉस्फरस एसिड एंड व्हाट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एटा भी ऑर्थोफॉस्फरस एसिड एटा ऑर्थोफॉस्फरस एसिड बोले बुझलो तो एटा एक्चुअली तार मेन एसिड एटा कोन हाइपोफॉस्फरस एसिड आकु भी फॉस्फोनिक एसिड एटा फॉस्फोनिक एसिड थोड़ा एग्जांपल पचातला फॉस्फोनिक एसिड कोटा फॉस्फेनिक एसिड एटा फॉस्फेनिक एसिड हला आनो जो फॉस्फोनिक एसिड फॉस्फेनिक एटा आईएन एटा ON एतिला डिफरेंस हला एमानकर स्ट्रक्चर तुम ऑलरेडी मु क्लास रे पढ़ी तुम ऑलरेडी कही जे फॉस्फरस बुनिको
এটা ডবল বন্ড অক্সিজেন গোটে অক্সিজেন সହିତ বাকি রহব OH ये चार्टा बंद कर मैक्सिमम 4 बंद कर এটা পি ডবল বন্ড ও রহব এটা অক্সিজেন দুইটা আছে তাহলে চারটা বন্ড দাও 1 2 3 4 হলা প্রথম দেখো অক্সিজেন দুইটা আছে তিনটা আছে তখন দুইটা ডবল বন্ড OH রহব গোটে H রহব গোটে ভুল হলা এটা OH রহব হলা OH গ্রুপ দুইটা রহব এটা রহব কোন তিনটা ডবল বন্ড OH গ্রুপ তিনটা ହେଲା ଏଠି 1 OH ଏଠି 2 OH ଏଠି 3 OH ସବୁଥିରେ P ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହିବ P ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଏସିଡିକ୍ ଆଟର ସୁଗର P ସହିତ P ଡବଲ ମାନେ ରହିବ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଯେହେତୁ ଡବଲ ବଣ୍ଡ O ଟା ସମାନ ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି OH ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି ଏଟା ଅଧିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଲେସ୍ ଏସିଡିକ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଅଛି ମୋର ଏସିଡିକ୍ ଏଟା ଅଛି କଣ ଲେସ୍ ଏସିଡିକ୍ ହେଲା କ୍ଲାଉଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଯଦି ଫସ୍ଫରସ୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାଚ୍ ହବ ଯଦି ଫସ୍ଫରସ୍ ସହିତ H ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାଚ୍ ହବ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ reducing agent ହେଲା ସେ reducing agent करे behave करिवो ये reducing agent करे behave करिवो ये reducing agent करे behave करिवो because of hydrogen attached to phosphorus बुझन को hydrogen attached to phosphorus आके तो बेटर केस एटा हो एटा दीटा हाइड्रोजन अटैच हिज टू हाइड्रोजन अटैच so this can act as best reducing agent than this बुझन को टू हाइड्रोजन अटैच टू फॉस्फोरस पर के एग्जाम रे पचारिबो ये काहे कि reducing agent शो करूची बुझन को बिकॉज़ हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच टू फॉस्फोरस ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करिके OH हे जिवो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करिके OH हे पर ये दीटा ऑक्सीजन एक्सेप्ट करि परिबो ये गोटे OH ऑक्सीजन एक्सेप्ट करि परिबो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करले कोन हबो दैट कन्वर्ट टू OH ग्रुप हला क्लाउड देखो जदि तुम एठु कोन करिवो ना H2O को डायरेक्टली रिमूव करिवो तल दैट कन्वर्ट टू HPO3 एक्चुअली एटा एम फॉर्मेट रही परिबन दैट एक्जिस्टिंग पॉलीमरी फॉर्म हला लाकुंदी जदि वाटर तुम डायरेक्टली रिमूव करिवो लाकुंदी मेटाफॉस्फोरिक एसिड आनो जी मेटाफॉस्फोरिक एसिड एटा अर्थ दिस इज अर्थ वाटर टा डायरेक्टली रिमूव करिवो यू कैन गेट व्हाट मेटाफॉस्फोरिक एसिड जदि 2 मॉलिक्यूल रु जदि 2 मोल लेकी H2 रिमूव करिवो हला तले यू कैन गेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड बुझलो तो गोटे वाटर डायरेक्टली रिमूव करिवो मेटाफॉस्फोरिक एसिड हला 2 मोल रु वाटर रिमूव करिवो हबो पायरोफॉस्फोरिक एसिड द स्ट्रक्चर एक्चुअली देखो कोटे पिरो इतो स्ट्रक्चर एक्चुअली कोटे पिरो देखो एटा H2 टा डायरेक्टली जिवो बाकी रहला जो देखो बाकी जो रहला गोटे डबल बॉन्ड रहला गोटे OH रहला बुझलो ए जो गोटे ऑक्सीजन रहला बुझलो ये कहबो ना एटे पाई बॉन्ड OH जिवो एटा कोन पाई बॉन्ड OH जिवो ए जो पाई बॉन्ड O टा एक्चुअली पॉलीमर हो दी पड़े जॉइंट हबो बुझलो दैट एक्जिस्ट इन द साइक्लिक फॉर्म और इन लिनियर फॉर्म बुझने मेटाफॉस्फोरिक टा तन देखो ले POP बॉन्ड रहबो सबटी POP बॉन्ड आ प्रति फॉस्फोरस रे डबल बॉन्ड O रहबो OH रहबो डबल बॉन्ड रहबो OH रहबो डबल बॉन्ड OH हला POP बॉन्ड टा मस्ट हला ता दिस कंटेन व्हाट डबल बॉन्ड OH ग्रुप मेरा प्लान हो को मेटाफॉस्फोरिक एटा साइक्लिक फॉर्म लिनियर फॉर्म करि परिबो एटा जे को साइक्लिक फॉर्म मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिनियर फॉर्म सिंपली प्रति POP सीधे लिख POP लिख तो POP सो डबल बॉन्ड रहबो OH रहबो डबल बॉन्ड रहबो OH रहबो सबुतरे फॉस्फोरस एवरी फॉस्फोरस कंटेन व्हाट वन डबल बॉन्ड OH सो दिस इज नोन एज व्हाट पॉलीमरी फॉर्म दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड ओके तापर होची पायरोफॉस्फोरिक एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड कोन यू हैव टू टेक 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो दीटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नवा पड़िबो दीटा एसिड रु तमे गोटे H2O काढिया पड़िबो यू कैन गेट पायरोफॉस्फोरिक एसिड पिले कोन दैट आल्सो कंटेन POP बॉन्ड आ एवरी फॉस्फोरस कंटेन वन डबल बॉन्ड O किंतु OH ग्रुप दीटा थिबो OH एटा दीटा ऑक्सीजन दीपड़ जॉइंट थला एटा गोटे ऑक्सीजन मात्र जॉइंट हिच गोटे ऑक्सीजन जॉइंट दी 2 मॉलिक्यूल जॉइंट करबो तखन कोन ता ना होच कोन पायरोफॉस्फोरिक एसिड एटा जे पायरोफॉस्फोरिक एसिड दिस इज पायरो पिला देखो तो एटा ऑक्सीजन तुम रिमूव कर दबो ऑक्सीजन एटा ऑक्सीजन नथिबो तमे न ए POP बॉन्ड नथिबो तले यू कैन गेट PP बॉन्ड
प्लान हो हाइपो माने ऑक्सीजन शॉर्ट हो तो कौन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बुझनी को एटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड गोटे पायरोफॉस्फोरिक एसिड और कौन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड पायरो हाइपो ऑर्थो है এটা বলে পিওপি বন্ড আছে পিওপি বন্ড এটা নো পিওপি বন্ড এটা পিপি বন্ড দিস কন্টেন পিপি বন্ডস বুঝলে তো পিপি বন্ডস তাহলে তো জানিও কিন্তু কোথায় পিপি বন্ড আছে কোথায় পিওপি বন্ড আছে দেখো বলে তোমরা কাম করে মই ট্রিক্স বতে দউছি তুমি জানি পারিবো যদি পিপি বন্ড থিবো পিওপি বন্ড থিবো বুঝলি কো আর কিছু নথিবো হলা তাহলে সে ফটাফট পেলে জানিও কেমতি না জানাই পেলে বেস্ট উপায় হচ্ছে তোমরা তোমরা ডাইরেক্টলি বাকি অক্সিডেশন স্টেট কোন করিও অক্সিডেশন স্টেট যদি নরমাল স্টেট রু সে এক্সিড কলা বুঝলে নরমাল स्टेट रु एक्सीड कला दर कंटेन पीओपी बॉन्ड बुझले पीओपी बॉन्ड हला यदि लेस हला दर कंटेन्स व्हाट पीपी बॉन्ड्स हला यदि इक्वल रहला यदि समान रहला ताले किछि नै तरे हला फॉर एग्जांपल देखो प्ले एडी स्टेट आ करो एडी आर H3PO4 एटा एक्चुअली कोन एटा होछि कोन H4P2O7 नॉर्मल भाग करिवो यदि नॉर्मल करी ये केते 14 येला 7 ए 4 गला केतला 14 4 गला 10 हां ये लगे 14 सॉरी मुझे टिके पे भूल कहली टिके पे मुझे भूल टिके कहली तो दी स्टेट टू ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल अच्छी ताले दैट कंटेन पीओपी बॉन्ड सर इक्वल अच्छी नॉर्मल स्टेट तो इक्वल हम पीओपी बॉन्ड যদি মোর দেন স্টেট হবো তাহলে তার কন্টেন পেরক্সাইল লিঙ্কেজ আমি সরি মু কইতে ভুলি যাইছি সরি পেরক্সাইল লিঙ্কেজ যদি লেস হবো নরমাল স্টেট রু লেস হবো তাহলে পিপি বন্ড না তিনটা কেস সরি এটা ইকুয়াল হইছে এটা কিন্তু एक्चुअली +5 होजी ফসফরাস +5 ইবি +5 होजी তখন এটা পিওপি বন্ড আছে হলা যদি এটা আউট অক্সিজেন জয়েন করে দেবো তাহলে স্টেট আউট অধিক হয়ে যাব যদি স্টেট অধিক হয়ে যাব তার কন্টেন পেরক্সাইল লিঙ্কেজ এটা স্টেট বাই করো এটা एक्चुअली কেতে পারিব এটা বর্তমান বাই করো এটা एक्चुअली কোন H4 P2O6 है ये 12 4 गले के 12 4 गले 8 8/2 4 +4 है तो नॉर्मल स्टेट लेस है तार कंटेन पीपी बॉन्ड है नॉर्मल स्टेट इक्वल है पीओपी बॉन्ड है जदि मोर होबो ताले तार कंटेन पीपी मझरे पेरोक्साइड लिंकेज थिबो जदि नॉर्मल स्टेट इक्वल होबो ताले पीओपी बॉन्ड जदि मोर देन होबो ताले कबो पेरोक्साइड लिंकेज पीपी मझरे पेरोक्साइड लिंकेज थिबो जदि लेस थिबो ताले पीपी लिंकेज थिबो है এটা এটা তো মনে রাখি দাও জানি পারে কোন জায়গায় পচারে কোন জায়গায় কোটি পেরক্সাইড লিঙ্কেজ আছে তো ফটাফট স্টেট বাকি দেবো যদি তার নর্মাল স্টেট রু এক্সিড করছি তো আখি বন্ধ করি দেবো তার কন্টেন পেরক্সাইড লিঙ্কেজ যদি নর্মাল স্টেট রু কম আছে বুঝেন তাহলে তার কন্টেন পিপি বন্ডস মেটাল বন্ডস হলা যদি ইকুয়াল আছে তাহলে কোন তার কন্টেন পিওপি বন্ড হলা बुझल तो ये हूँ पाठ नेक्स्ट एति हूँ तुम एक्चुअली मेनली पाठ हूँ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स है ये हूँ तुम नाइट्रोजन फैमिली तुम जो ये पढ़े तो नाइट्रोजन फैमिली है यहाँ तुम भलसे पढ़ीदेव जी स्टार्टिंग पढ़ी भलसे पढ़ीदेव तो भलसे तो मन रख है किसी ना तो आग जी पढ़े लगे तो भलसे पढ़ीदेव तापर इनसाइड बेटा किसी पढ़ी जो मेन मिनिमम पॉइंट छाड़ी यूजेस सब छाड़ी देती यूजेस पढ़े मन रखा पड़ो बाकी जो इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे खाता पर आग मोर नोट कर नोट कर सारा तुम जो स्टडी मेटेरियल देती स्टडी मेटेरियल भितर तुम्हें क्वेश्चन सब कर दियो क्वेश्चन कले कौन दब तो डिफरेंट क्वेश्चन पर आइडिया आसीज है तुम्हें थर थर 3 थर पढ़ला दी 4 थर पढ़ता तुम देख पे बारंबार कहूँ इनर इन पार्टा तुम लगे मन ना कि सब मन थी ये जो पार्टा तुम लास्ट को पढ़ो तुम एमती आगे वर्ष आरंभ पढ़ले भी किसी लाभ ना सब भूलीज है तुम अल्प दिन थी एग्जाम अल्प दिन थी तो बारंबार 4 5 थर 5 थर पढ़ीदेव पूरा माइंड फ्रेश हो तुम एग्जाम मन रख लिखिदेव भूली जाओ थे कारण ये ऑटोमेटिक भूलीज भाई किसी नहीं ये ऑटोमेटिक भूलीज तेणु जी तुम अच्छी आगे तो भलसे पढ़ीदेव तो नोट बनईदेव है क्वेश्चन करदेव क्वेश्चन कर पढ़ देख आराम से तो भल मार्क आस बढ़िया स्कोर आसो है तो जी इंपोर्टेंट पढ़ी तो एनसीईआरटी बाहर को जावा दरकार एनसीईआरटी भितर पढ़ सब क्वेश्चन एनसीईआरटी भितर मिल है सब क्वेश्चन एनसीईआरटी भितर मिल ये नाइट्रोजन फैमिली भलसे पढ़ीदेव।